अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू, और आज का हमारा उन्वान है काहली। तशरीह के हवाले से ये हमारा दूसरा सबक है। कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आज हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ां अपनी कौम को कह रहे हैं कि आप अपने आबाओ अजदाद की जायदाद, उनकी कमाई पर गुज़र बसर ना करें। दौर इस तरह का आ गया है कि जब घर में हर फर्द अपने लिए कोशिश नहीं करेगा तो तब तक कामयाबी मुमकिन नहीं। हाथ पाँव की मेहनत से मुराद है कि सिर्फ बैठकर ख्याली पुलाव पकाते जाना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इस तरह हो जाएगा। नहीं, हाथ पाँव की मेहनत की जाए। औकात बसर करने, औकात वक्त की जमा है, जिसका मतलब है औकात का वक्त की जमा है। औकात बसर करने यानी वक्त गुजारने के लिए और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी। रोटी से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर आमदनी है कि मंथली माहाना हमारी आमदनी, जिससे हमारे घर का खर्च चले, जिससे हमारे रोज़ाना के जो अमूर हैं वो बआसानी मुकम्मल हो सके। अमूर अमर की जमा है, जिसका मतलब है काम। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। ये तो उन्होंने बुनियादी बात बताई है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ये काम ज़रूरी है। खुशहाली इससे ऊपर वाली चीज़ है, ये तो बुनियादी चीज़ है। फिर सर सैयद अहमद ख़ां कहते हैं, रोटी पैदा करना और पेट भरना। रोटी पैदा करने से मुराद ये है कि घर में रोटी का बंदोबस्त हो जाए, किसी से आपको उधार मांगने की ज़रूरत ना हो। आपके घर में आपका किचन का सामान जो है वो इस कदर वाफर मिकदार में हो कि आपको किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े। और पेट भरना, पेट भरना से मुराद है खाने पीने की अज़ाफ़ी अशिया हों। एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है, कि जितनी भी इंसान बामजबूरी से मुराद है कि बैठकर अगर खाने वाला शख्स हो तो वो कुएं के कुएं ख़त्म हो जाते हैं, बादशाहों के ख़जाने ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी लाखों आपके पास हों, हज़ारों आपके पास हों, जब आप बैठकर खाने वाले शख्स हैं तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो कहते बामजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है कि रोज़ाना घर में, माहाना घर में आमदनी आनी चाहिए और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। हाथ पाँव की काहली से मुराद ये है कि इंसान चले फिरे, सफ़र करे। सफ़र वसीला तो ज़फ़र है। इससे मुराद ये है कि सफ़र करने से इंसान कामयाबी हासिल करता है, उसका जहन खुलता है, उसको मुख्तलिफ मौक़े मिलते हैं रोज़ी कमाने के। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं। बसर औकात से मुराद है ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी सामान। अब ज़िंदगी किस तरह की गुजारी जाए, ज़िंदगी में आप कितना खर्च करते हैं, रोज़ाना की रूटीन में आपका माहाना खर्च क्या है, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, उसके मुताबिक जब आपने आमदनी हासिल करनी है तो उसके लिए रोज़ाना मेहनत ज़रूरी है। ये नहीं कि साल में 2 माह आपने कमा लिया और बाकी जो 10 माह है वो बैठकर गुजारे। उसके लिए कहते हैं रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान। बसर औकात है ज़िंदगी गुजारने। औकात मैंने बताया कि वक्त की जमा है, वक्त गुजारने के लिए खुशहाली के साथ, खुशी के साथ जो आपके पास सारा सामान मुहैया हो घर में, उसके लिए सर सैयद अहमद ख़ां कहते हैं उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। जो लोग रोज़ाना मेहनत करते हैं, माहाना आमदनी जिनके घर आ रही है, वो बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना। मेहनत करना और सख्त कामों से मुराद है कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले कुछ लोग बाहर मज़दूरी करते हैं, वो सख्त चीज़ें उठाते हैं, वो रोज़ाना दिहाड़ी लगाते हैं। कुछ लोग ऑफिसेज़ में, दफातर में जॉब करते हैं, वो रोज़ाना पंक्चुअल बाकायदगी से वक्त पर अपने
دفتر جاتے ہیں وقت پر جا کر اپنا کام نپٹاتے ہیں تو کہتے ہیں محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا۔ سخت کاموں سے مراد کام کی نوعیت ہے کہ ایک شخص کمپیوٹر پر بیٹھ کر، ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے اور سخت سے سخت کام اس کے جو ٹارگٹ ہیں اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح باقی شعبوں میں ہے، ضروری نہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ باہر مزدوری کرنے والے ہی سخت کام کرتے ہیں، دفاتر میں بیٹھنے والے بھی سخت کام کرتے ہیں۔ تو سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ ثانی کا مطلب ہے دوسرا، ان کی طبیعت ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ طبیعت ثانی سے مراد ایک تو طبیعت انسان کی طبیعت جو وہ خوشی سے چاہے، اور طبیعت ثانی سے مراد ہے دوسری وہ طبیعت جو اس کی روزانہ کی روٹین بن جائے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، یعنی ان کے پاس اتنا وافر مقدار میں ان کے پاس وسائل موجود ہیں اس کے آباء و اجداد کے، اس کے باپ دادا کے، اور اس کو روزانہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کا تجزیہ یہ ہے کہ جن کو روزانہ کمانے کی ضرورت نہیں وہ اپنی دلی قوا کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کاہل ہو جاتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں اور بالکل حیوان صفت سے مراد ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح کھا لیا، پی لیا اور گھوم پھر لیا۔ وہ روزانہ محنت نہیں کرتے، سخت کام نہیں کرتے، اور جب وہ اس عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کھانا پینا اور گھومنا پھرنا عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں تو وہ دلی قوا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ محسوس کرنے کی حس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی حس کو سست کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سخت کاہل ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اپنا رجسٹر نکالیں، دوسرے پیراگراف کی تشریح لکھیں، الفاظ کے معنی لکھیں، پھر آپ کو جس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔